अगर ज़ॉम्बी का कहर टूट जाए तो एक आम इंसान कितने समय तक जिंदा रह सकता है? चलिए जानते हैं। तो जंगल में पोकर खेलकर आए कपल में मैकी और केली थे। जो और उसका भाई स्टू अपना सामान पैक कर रहे थे, और आखिर में जो कि गर्लफ्रेंड सोनिया। उन पांचों ने 2 हफ्ते पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहीं छोड़ दिए थे और गांव में कैंपिंग करने चले गए थे। आज उन्हें घर लौटना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नेचर में उनके समय के दौरान दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी। शहर वापस जाते समय उन्हें सड़क के किनारे एक कार खड़ी मिली। तीनों आदमी तुरंत सिचुएशन देखने के लिए बाहर निकले तो देखा कि जमीन अभी भी गीले खून से सनी हुई थी। इससे वे तुरंत टेंशन में आ गए। वे पुलिस को फोन करना चाहते थे, लेकिन उनके पास सेल फोन नहीं थे और वे शहर वापस आने के बाद ही पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वे इतने लंबे समय से स्पर्ब्स में थे, इसलिए उनका बचा हुआ गैसोलीन खत्म हो गया था। खुशकिस्मती से टैंक में गैस खत्म होने से पहले उसे एक फार्म और एक गैस स्टेशन मिल गया, लेकिन नोजल लॉक था, इसलिए जो को पहले मालिक को ढूंढना था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने का नजारा देखकर वह डर गया। बिखरा हुआ फर्नीचर एक चमकीले लाल लिक्विड से ढका हुआ था। साफ था वहां कोई अनकही दुखद घटना हुई थी। जब जो जांच कर रहा था तो मैकी और स्टू में बहस हो गई। वजह सीधी है, ये लड़का अपने बड़े भाई को पसंद नहीं करता था। उनकी माँ बहुत बीमार थी और अपने आखिरी दिनों में उन्हें बहुत तकलीफ हुई। लेकिन जो आर्मी में था, अपनी आखिरी सांस तक वापस नहीं आया। शायद इसीलिए जो ने बिना इजाजत के आर्मी छोड़ दी थी, और इसी वजह से उसने दुनिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बचने के लिए यह पिकनिक प्लान बनाया था। स्टैंटन ने तीनों आदमियों को सब कुछ बता दिया। एक करीबी दोस्त होने के नाते मैकी बहुत गुस्से में था, इस बात से बहुत गुस्से में कि जो ने उससे यह बात छिपाई थी। लेकिन जो के पास समझाने का समय नहीं था। उसने उन्हें घर की बुरी हालत के बारे में बताया और मैकी से ओनाइल नोजल खोलने के लिए टूल्स ढूंढने को कहा। वह अपने कमरे में वापस गया और लैंडलाइन पर इमरजेंसी हेल्प सेंटर पर डायल किया। जो को हैरानी हुई, ऑपरेटर बहुत ज्यादा परेशान था और साफ साफ नहीं बता पा रहा था कि क्या हुआ था। इससे जो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे बस इतना पता था कि बहुत से लोग मर गए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्यों। उसने बस इतना साफ सुना कि उन्हें अंदर रहने और दरवाजे और खिड़कियां बंद करने का ऑर्डर दिया गया था, और अगर आसपास किसी को काटा या खरोंचा गया हो तो उन्हें सिर में गोली मार देनी चाहिए। उस पल जो पूरी तरह से हैरान था, क्या हुआ था। जब वह यह सोच ही रहा था, स्टू को एक कार के अंदर एक घायल औरत मिली। उसने तुरंत उसकी मदद के लिए दरवाजा खोला। उसे पता नहीं था कि मौत उसे बुला रही है। अगले ही पल औरत ने उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया। उसकी दिल दहला देने वाली चीख तुरंत सबके कानों तक पहुंच गई। हालांकि वे तुरंत दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक जो पहुंचा, उसके भाई के शरीर के जरूरी निशान खत्म हो चुके थे। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि डर भी नहीं लगा। तभी केली ने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। उसके तुरंत बाद दूर से कुछ लोग लहराते हुए दिखाई दिए। केली ने घबराकर मदद मांगी, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये लोग चलती फिरती लाशें बन चुके थे। ये देखकर केली वहीं जम गई, बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। मैकी ने जल्दी से उसे सहारा दिया और जाने की तैयारी करने लगी। तभी पहले से बेजान स्टू फिर से खड़ा हुआ और जो पर हमला कर दिया, जो उसके सबसे करीब था। किस्मत से मैकी ने जल्दी से रिएक्ट किया और जो के साथ मिलकर C2 को काबू में कर लिया, जो एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। सोनिया को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से केली को बिल्डिंग की ओर खींच लिया। जो ने मैकी को पहले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। यही सच्ची दोस्ती है। खतरे में वे दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे। जैसे ही जो ने छोड़ा, मैकी C2 को काबू में नहीं कर पाया। उसने उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा, जिससे खुद के लिए भागने का मौका बन गया। लेकिन दोनों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि C2 धीरे चलने वाले ज़ॉम्बी जैसा नहीं था। वह एक फुर्तीला दौड़ता हुआ ज़ॉम्बी था। जैसे ही मैकी ने दरवाजा बंद किया, C2 पहले से ही बाहर था। हालांकि चारों कुछ समय के लिए खतरे से बाहर थे। मैकी का मुक्का C2 के दांतों को छू गया था और घाव अब दर्द से जल रहा था, लेकिन उसके पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। मैकी जानना चाहता था कि इमरजेंसी सेंटर ने क्या कहा था, लेकिन इतने कम समय में इतना कुछ हो गया था और अपने भाई की इस हालत में जो का दिमाग खाली हो गया था। काफी देर बाद उसे ऑन प्रेटर की बातें याद आईं, लेकिन अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद भी जो को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बताए। तभी कमरे के अंदर से एक धीमी गुर्राहट गूंजी। चारों ने आवाज की दिशा में देखा और अंदर एक ज़ॉम्बी को देखकर डर गए। उस पल सबने जो की तरफ देखा। वही अकेला था जिसे सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मिली थी। उन तीनों के लिए वही उनके बचने की एकमात्र उम्मीद था। लेकिन जो ने कभी किसी को नहीं मारा था। ज़ॉम्बी की तो बात ही छोड़िए। 2 औरतों की कांपती हुई दहाड़ सुनकर जो की सोचने की शक्ति पूरी तरह चली गई। तभी बाहर से एक कार के इंजन की आवाज आई और उन्हें एक कैंपर वैन दिखाई दी। जब उन्हें लगा कि उन्हें उम्मीद की एक किरण मिल गई है। स्टुअर्ट पहले से ही कैंपर वैन के सामने था। यह देखकर जो ने बाहर जाकर ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने का फैसला किया। उन्हें मैन पावर की जरूरत थी और उन्हें यह जानना था कि बाहर क्या हो रहा है। इस समय मैकी फिर से आगे बढ़ा। इस बार मैकी ने उन्हें नहीं रोका। जैसे ही उसने जो को देखा, स्टू ने अपने शिकार को छोड़ दिया और अपने प्यारे भाई की ओर दौड़ा।
मैकी ने मौके का फायदा उठाते हुए दोनों को कार में सेफ हाउस में पहुंचा दिया। इस बीच जो जॉम्बी के झुंड के बीच से निकल गया। इन धीरे चलने वाले जॉम्बी से उसे कोई खतरा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने स्टू की रफ्तार धीमी कर दी। दूसरी तरफ मैकी और उसके दो साथियों ने नए लोगों से कुछ बेकार की जानकारी इकट्ठा की। उन्हें नहीं पता था कि यह मुसीबत कब या कैसे हुई थी। बस इतना पता था कि जब वे अगली सुबह उठे तो वहां एक भी जिंदा इंसान नहीं था। कुछ औरतें दूसरों से ज्यादा तेज क्यों चल रही थी? शायद यह उनकी फिजिकल कंडीशन और जिंदगी की उम्र की वजह से था। तभी उन्हें फिर से दहाड़ सुनाई दी। धीरे चलने वाला जॉम्बी एक एक कदम करके उनकी तरफ आ रहा था। यह देखकर नए लोग, जो बूढ़ा आदमी आया था, वह बहुत शांत रहा। वह धीरे धीरे थोड़ी दूर जाकर झुका और अपने हाथ में पकड़े हुए ट्रूथ से दूसरी औरत की दुखद जिंदगी खत्म कर दी। सच्ची सेफ्टी मिलने के बाद ही सोनिया को अपने बॉयफ्रेंड की याद आई। प्लान के मुताबिक जो को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। साफ है उसे कुछ परेशानी हुई होगी। दोनों औरतों को सेफ देखकर मैक्की ने बाहर जाकर अपने सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढने का फैसला किया। बूढ़ा आदमी उसकी सच्ची बातों से बहुत इमोशनल हो गया और उसने उसे अपने पास मौजूद सिर्फ 2 ट्रुथ्स सौंप दिए। इस बीच जो को सीटू ने घेर लिया। जैसे ही वह सोच रहा था कि अपनी इस मुश्किल से कैसे निकले, मैक्की आ गया। उसकी आवाज नफरत से भरी हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैक्की ने निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया। अगले ही पल सोचा हुआ सीन नहीं हुआ, वह बस एक कॉपी थी। मैक्की ने सीटू के हमले को चकमा दिया और जो की तरफ दौड़ा, इस उम्मीद में कि दूसरा उसकी मदद करेगा। सीटू के काटने के बाद भी डरा हुआ आदमी कोने में दुबका रहा, कांपता रहा। मैक्की की मदद के लिए दिल दहला देने वाली चीखें उस बंद जगह में तब तक गूंजती रहीं जब तक मैक्की पूरी तरह बेबस नहीं हो गया। तभी जो चुपचाप बाहर निकला, बगल से एक चोगा उठाया और सीटू की जान ले ली। ठीक उसी समय जब मैक्की मरने वाला था, उसी समय बूढ़े आदमी ने अपना असली रूप दिखाया। हमले की जानकारी सच हो सकती है, लेकिन यह आदमी अब तक दूसरे बचे हुए लोगों का शिकार करके मुश्किल से बचा था। अब उसकी नजर केली पर थी। हालांकि सोनिया को जिंदा रखा जा सकता था, लेकिन उस औरत की पर्सनैलिटी बहुत मजबूत थी और बूढ़े आदमी को उसका टाइप पसंद नहीं था और उसे चिंता थी कि वह कभी भी उसे धोखा दे सकती है। जैसे ही वह इस आंखों में चुभने वाली चीज से छुटकारा पाने वाला था, उसके साथ आई औरत बोल पड़ी और केली उसके बगल में चिल्ला रही थी। सोनिया को आखिरकार वापस लड़ने का मौका मिल गया। जैसे ही खंजर बूढ़े आदमी के शरीर में घुसा, उसने विरोध करने की पूरी ताकत खो दी। दूसरी तरफ जो मरते हुए मैकी को ले जाना चाहता था, लेकिन अगर वह उसे ले जाता तो वे धीरे चलने वाले जॉम्बी से भी छुटकारा नहीं पा पाते। तभी जॉम्बी का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। उस समय जो बस जल्द से जल्द सेफ हाउस भागना चाहता था, उसे पता नहीं था कि जब तक वे गए थे, सेफ हाउस अब सेफ नहीं रहा। मरा हुआ बूढ़ा आदमी फिर से हिला। साफ था कि वायरस हवा के जरिए उनके शरीर में पहले ही घुस चुका था। बूढ़े आदमी का पहला निशाना वह औरत थी जो उसके साथ आई थी। सोनिया को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वह तुरंत अंदर के कमरे में भागी। जब तक केली ने कुछ किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनिया डर के मारे बाथरूम में छिप गई। अपनी दोस्त की दर्द भरी चीखें सुन रही थी। तभी जो वापस आया, बाल बाल बचा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने एक अजीब और घिनौना चेहरा देखा। किस्मत से जो को समय पर फर्श पर पड़ी सुइयां मिल गईं, जिससे जानलेवा हमला टल गया। फिर उसने बची हुई 2 बदली हुई लाशों को खत्म कर दिया, लेकिन जॉम्बी उसे एक पल भी आराम नहीं देना चाहते थे। दरवाजा तोड़ा गया और भीड़ अंदर घुस आई। जैसे ही जो बेडरूम में भागा, सोनिया बाथरूम से निकली। बिना किसी हैरानी के वह उनका खाना बन गई। बिस्तर के नीचे दरार से जो ने अपनी प्रेमिका का दर्द भरा चेहरा देखा। वह मदद करना चाहता था, लेकिन वह मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। जैसे ही जो ने सोचा कि वह दूसरों के पीछे जाने वाला है, आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गर्जना गूंजी। इस तीखी आवाज ने तुरंत सभी जॉम्बी को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही वह हैरान होकर बेडरूम से बाहर निकला, उसने ट्रुथ की तेज आवाज और एक आदमी की गाली देने वाली आवाज सुनी। जो ने जल्दी से दरवाजा खोला तो उसे काला खुला हुआ ट्रुथ मिला। डर के मारे जो ने उस आदमी का हाथ पकड़ा, ट्रुथ को छीना और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जॉम्बी के काटने से उस आदमी की दुखद मौत हो गई। फर्श पर बिखरी लाशों को देखकर जो निराश हो गया। 3 घंटे से भी कम समय में वह बिल्कुल अकेला था। अगले ही पल एक बड़ा काला ट्रुथ उसके पास आ गया। वह आदमी फार्म का मालिक था। उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे। अपने अपनों को यहाँ छिपाया था, इस मुश्किल से बचने की उम्मीद में, लेकिन वे मर चुके थे। उसने अभी अभी अपने परिवार के आखिरी बचे हुए सदस्य को मार डाला था। इस पल जो को लगा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वह समझाना चाहता था, लेकिन वह आदमी सुन नहीं रहा था। किसान के मन में बस एक ही ख्याल था, उस आदमी को अपने परिवार के पास भेजने के लिए। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, म्यूटेटेड सोनिया आ गई। उसने किसान को गिरा दिया और फिर जो पर हमला कर दिया। हालांकि वह आदमी मना कर रहा था, उसके पास ट्रिगर दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। गोलियों की तेज आवाज के साथ आसपास का माहौल आखिरकार शांत हो गया। मरते हुए किसान को देखकर जो उस पर अपना सारा गुस्सा निकालना
चाहता था। बदकिस्मती से किसान निडर था। वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह अपनी जान खुद खत्म नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जो के साथ एक डील की। अगर जो उसे रिहाई दिलाने में मदद करता तो वह तेल के डिब्बे की चाबी उसे दे देता। आखिर में जो ने किसान की आखिरी इच्छा पूरी की। आसपास के सभी ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर से दूर चले गए। रिफ्यूलिंग आसानी से हो गई, लेकिन यह पक्का नहीं था कि झुंड वापस आएगा या नहीं। इसलिए उसने जाने की तैयारी करने से पहले सिर्फ एक टैंक भरा। तभी जो ने खलिहान में एक माँ और बेटी को देखा जो कई धीरे धीरे चलने वाले ज़ॉम्बी से घिरी हुई थी। इस पल जो एक बार फिर मुश्किल में फंस गया। तुरंत अनगिनत तस्वीरें और सीटू और दूसरों की बातें उसके दिमाग में कौंध गईं। जो ने हमेशा मुसीबत का सामना करने पर भागना चुना था। अगर वह ज्यादा एक्टिव, ज्यादा मजबूत और हिम्मत वाला होता तो शायद नतीजा इतना बुरा नहीं होता। अपनी अंतरात्मा से जूझने के बाद जो ने आखिरकार उन्हें बचाने का फैसला किया। धीरे धीरे चलने वाले ज़ॉम्बी न सिर्फ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके, बल्कि इंजन की आवाज से भी खींचे चले आ रहे थे और धीरे धीरे कार के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। माँ और बेटी से थोड़ी देर की जान पहचान के बाद जो ने दूर ज़ॉम्बी के झुंड को देखा। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा था जिसकी उसे परवाह हो, या शायद उसका गैस खत्म हो रहा था। जो भी हो, जो माँ और बेटी के साथ सीधे नहीं गया, बल्कि अकेले ही गैस पंप पर गया। उसकी दहाड़ से सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ खींचे चले आए और माँ और बेटी ने मौका देखकर कार में घुसने का मौका पकड़ा। जैसे ही जो की दिल दहला देने वाली चीख निकली, औरत ने पिछली सीट पर अपनी बेटी को देखा और हिम्मत करके चली गई। वह इस आदमी की मेहरबानी को धोखा नहीं दे सकती थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। वे अभी भी जिंदा थी। आखिर में जो ने ट्रिगर खींच दिया। एक जोरदार धमाके से इलाके में मौत का सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद 3 जिंदा बचे लोग फार्म पर पहुंचे, लेकिन उनमें से एक को भागते समय काट लिया गया। जैसे ही हथियारबंद आदमी ने कमरों की तलाशी ली, फिर से हादसा हो गया। जब तक आदमी को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी के साथ एक कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।